नमस्कार, आप देख रही हैं 24 ऑल इंडिया न्यूज़। कंदौली थाने में शिवकांत वर्मा और थाना अध्यक्ष की दबंगई सामने आई। आइए बताते हैं। दशहरा वाले दिन विसर्जन करके एक ही परिवार के दोनों भाइयों घर पहुंचते हैं। इसमें से एक परिवार दारू पीकर दूसरे परिवार को उल्टा सीधा गाली देता है और हाथापाई करता है। जब वह महिला घर की बेटी उस भाई से कहती है कि आप इस तरह का बर्ताव ना करें, तो उस पर मारने के लिए दौड़ता है और दुपट्टे से उसको खींचता है। तब यह देखती माँ तो बचाने के लिए आगे बढ़ती है। उनकी माँ का कुंडल भी गायब हो जाता है। यह मौका देखकर दूसरा परिवार हिंसे की हालत में जो भाई उसे पीटा था, उनके परिवार के लोग मौके पर पुलिस बुला लेते हैं। मौके पर पुलिस आते ही लड़की के साथ हाथापाई हुई थी, मारने की कोशिश करी गई थी। तो उनकी माँ कहती है कि इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ हाथापाई करी है, मारपीट करी है। यह बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि बिटिया को थाने लेकर आओ। एक परिवार पहले से ही थाने में पहुंच जाता है। दूसरा परिवार उनके मामा आगरा से आते हैं। दोनों मामा और भांजी थाने पहुंचते हैं। अपनी शिकायत देने के लिए बात तो तब बिगड़ती है जब जो मामा अपनी भांजी की तहरीर शिकायत देने पहुंचे थे खंदौली थाने की पुलिस में अपराधियों के साथ वहां पर उनको बैठा दिया जाता है। आखिर क्या अपराध था उन्हें जो उन्हें बिठाया गया था? इस सिलसिले में शिवकांत वर्मा ने पूछा था कि या फिर थाने अध्यक्ष ने पूछा जाता है तो उसका उल्टा भी जवाब आता है, हे बदतमीज से बात कर। उनके दूसरे मामा उस लड़की से मिलने पहुंचते हैं रात के 12 बजे। तो शिवकांत वर्मा उनसे गाली गलौज और उल्टा सीधा बोल के साला तू गाली गलौज करते हैं और उस बिटिया से मिलने नहीं दिया जाता है। आखिर किस लिए मिलने नहीं दिया गया और इसे किस लिए थाने में रात के 1 बजे तक बिठाया गया? दूसरे परिवार के साथ किसी तरह का कोई गलत बर्ताव नहीं किया। जिस लड़की को मारने की कोशिश करी गई थी, उसी परिवार के साथ पुलिस तो बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रही थी। इस तरह के कानून होते हैं एक तरफा योगी के, आए दिन कानून के नियम बदले जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आए दिन अधिकारी उच्च अधिकारी भी नए कानून और बेटियों की सुरक्षा बनाते हैं। उसकी धज्जियां उड़ाते हुए खंदौली थाने के अध्यक्ष अवधेश जी और शिवकांत वर्मा नजर आते हैं। इस तरह की नजर आते रात में 1 बजे मीना चौहान उस महिला के लिए पहुंचती हैं। तो थाना अध्यक्ष और शिवकांत वर्मा ये कहते हैं कि आपको इसमें क्या मिल रहा है? रात के 1 बजे एक महिला को बचाने गई हूँ, लड़की को तो उसका मतलब है हमें कुछ मिलता ही, आरोप लगाते हुए दिन थाना अध्यक्ष अवधेश जी और शिवकांत वर्मा की दबंगई सामने आती है। जब उनसे थाना अध्यक्ष जी पूछते रहते हैं कि तो थाना अध्यक्ष अपनी वर्दी की गर्मी दिखाते हुए कहते हैं कि हम दोनों परिवार को 151 की धारा में बंद कर दिया जाएगा। एक बात बताइए कि जिसमें लड़की को जान से मारने की कोशिश करी गई है, इस तरह का कानून है। रात के 1 बजे लड़की क्या कारण से रोका गया है? जब दोनों परिवार में राजीनामा हो चुका था तो तुरंत ही मौके पर पुलिस उन दोनों परिवार को छोड़ दिया थी, और किस लिए नहीं छोड़ा गया? रात के 1 बजे तक रोका गया। और वहीं जब मीना चौहान मौके पर पहुंची और वहां के थाना अध्यक्ष अवधेश जी और दरोगा शिवकांत वर्मा सिलसिले में बात करी, तब वहां का माहौल एकदम गर्मा गया था। तब जाकर उस लड़की को और उनके परिवार से मिलने दिया गया। आखिर किस लिए नहीं मिलने दिया गया परिवार को पूछा गया तो उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा और उल्टा दबंगाई शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष जी और शिवकांत वर्मा ने हंसी के साथ मजाक समझ रहे उच्च अधिकारी इसका क्या जवाब देंगे? कानून में लिखा है कि इतनी रात को लड़की और महिला को थाने में बंद करना, बैठाना। खुद तो थाना अध्यक्ष जी अपने ऑफिस में आराम से बैठे थे और वे महिला अपराधियों के पास खड़ी थी। कल को उनके परिवार और उनके रिश्तेदार में इस बात को लेकर ऊंची नीच और लड़की शादी के लायक है तो छोटी सी बात पर मुद्दा उठ सकता है। तो थाना अध्यक्ष जी ने लड़की इज्जत जरूरी नहीं समझी और महिलाओं की इज्जत सर्वोत्तम होती है। उच्च अधिकारी उचित नेता भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आए दिन कानून बदलते रहते हैं। अवधेश जी ने तो 151 क्या कानून का पाठ हमें पढ़ाए रहे हैं, पर वे यह पाठ पढ़ना भूल चुके हैं कि 1 बजे थाने में लड़की को, महिला को नहीं रखा जाता। थोड़ी देर बाद ही वहाँ की महिला कांस्टेबल भी थाने से निकल चुकी थी। मीना चौहान थाने पहुंचते ही और पूछी तो थाना अध्यक्ष जी कहते हैं कि आपका कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है एक बहन की बेटी की इज्जत बचाना और उसकी सुरक्षा। अगर आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं तो मेरा पूरा अधिकार है कि मैं उनके ऊपर सवाल करूं। पूछना गलत है तो आप सभी लोग बताइए। जो दोनों पक्ष के परिवार लोग हैं वह उजहरी जाट से हैं। मैं मीना चौहान, रात के 1 बज रहा है, मैं इस समय खनौली थाने आई हुई। इसका कारण था कि 2 पक्षों की लड़ाई हुई थी। 2 में उजीरई कौन सा गाँव, केड़ी लेके एक मामा और एक भतीजी
भांजी मामा भांजी आए थे यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पे आके वो यहाँ पे अपनी तहरीर देने आए, दूसरी पार्टी भी यहाँ आई थी। जैसे वो आई और उन्होंने अपनी तहरीर दी, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे कि जो दूसरी पार्टी आई थी, जो जिसका नाम पूजा था, वो अपनी शिकायत दर्ज कराने, पहले तो उसे घंटों पर बिठाया गया। जब इस सिलसिले में दरोगा अवधेश सिंह को फोन करा गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी इसके बारे में यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। फिर जब यहाँ पे हमने पूछा कि वो कहाँ पर है तो वो बोली कि वो खुद स्वयं यहाँ पे आई है। फिर जब हमने यहाँ आके देखा कि आखिर क्या मामला है, तो यहाँ पे ये आके पता चला हमें कि उनकी जो परिजन है, जो उनके दूसरे मामा है, उनको मिलने नहीं दिया था। जो उनके मामा है, आपका नाम क्या है? सूबेदार बेशंबर सिंह। इधर आओ। जैसे कि ये है सूबेदार क्या? सूबेदार बेशंबर सिंह। सूबेदार बेशंबर सिंह। जब इनसे यहाँ पे बैठे थे तो यहाँ पे मौके पे बैठे थे दरोगा, जो उनका नाम था शिव बोला जाता है। उनका पूरा नाम मेरे भी अभी नहीं देखे क्योंकि वो मेरे आने से पहले निकल चुके थे। फिर उसके बाद जब हम इस सिलसिले में जब दरोगा जी से बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि अपनी तहरीर दीजिए। हम आने से पहले वो अंदर मुकदमे में एक पार्टी की तो पूरे परिवार के बैठे थे, और जो लड़की आई थी पूजा नाम की, वो उनके खुद बैठी थी। फिर इसके बाद दोनों ने राजीनामा करा। फिर उसके बाद उन्होंने हम इस बात को यहाँ पे रखे। जब इस मामले में मैंने खंदौली इंचार्ज, थाना इंचार्ज है उनके अवधेश से मैंने जब उनसे बात करी, पहले तो वो उनकी लिहाज बदतमीजी के, इतनी बदतमीजी के कि वो यूँ कह अपने जो वर्दी का क्या गुमान है उन्हें, या फिर उन्हें क्या है, बात करने की पहले महिला से तमीज़ नहीं। इसे आप खुद ही दिखते हैं, मैं खुद सक्षम हूँ, और मेरे सामने ही वो मेरे से ही बदतमीजी करके बोल रहे थे कि इतनी आवाज़ तेज़। फिर हमने जब इसे कहा तो फिर उसके साथ हम पे भी उल्टा इल्ज़ाम लगाते कि शायद आपको इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। एक महिला के लिए रात में बचाने के लिए अब हम इधर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें, और रात में ऐसा कौन सा कानून है जो रात में यहाँ पे बिठाया जा रहा है? या तो दरोगा खुद ये भी चाह रहा होता, अगर कहता कि आप सुबह आइए और सुबह हमसे देखिए, अन्यथा पर उन्होंने इस तरह से कोई भी सवाल नहीं करा। जब मैंने उनके सामने, मीना चौहान ने ये उनके सामने बात रखी, आप ही के सिपाही इस तरह के काम कर रहे हैं, आप उनसे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उन्होंने तुरंत ही मेरे से चिल्ला के और बदतमीजी से कहा कि इस तरह का ये हमारा मामला है और हम 151 की धारा पे दोनों को भी हम बंद करा सकते हैं। मैंने कहा ये आप किस तरह से करा सकते हैं, जबकि दूसरी पार्टी जो पूजा नाम है उसके गले पे दुपट्टे के निशान है। उनने कहा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मैं भी आगरा से आया हुआ था, तो मैंने बोला देखो थोड़ा भांजी है, भांजी के लिए मेरा वर्ग ये था, देखो मेरा कहने का मतलब ये था, हाँ बहन लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई का क्या फर्ज है बहन को मारने का? परिवार में भी जेंट्स नहीं मार सकता ना। हाँ? किसी बच्ची को कोई हक नहीं है। तो ये बात आपने दरोगा के सामने रखी थी? जी। तो उन्होंने क्या बोला? जी मैंने बोला था। हाँ? वो बोले कि वो अच्छा ये वाली बात है, तो एक वो आपसे पहले हमको लिखवा चुकी है एप्लीकेशन, तो उन्होंने ये कहा हमारे जो कुंडल वगैरह उन्होंने जो लिखवाया होगा तो वो हो गए हैं। तो मेरी सर ये तो गलत है। देखो जो चोर मतलब कहते हैं पहले तो उसको मार लिया, फिर ऊपर से मतलब धमकी दे लिया, क्या तो उनको ऊपर से पहले उन्होंने मार पीट के आपको फ़ोन कर दिया, बुला लिया, ठीक है ना, ऊपर से उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया। अब हम आए तो गरीब की तो मतलब कोई वो है ही नहीं है। हाँ जी। अब जैसे कि अब आप में जैसे कि मैं फिर हमें कॉल आई, जो हमारे समूह महिलाएं हैं, जो आजकल योगी द्वारा भी समूह के द्वारा काफ़ी महिलाओं को सम्मानित करते हैं, उनमें से मेरे को कॉल कराया था। देखो मैं उस लड़की को मिलाती हूँ जो रात में इस टाइम खंदौली थाने में ये बेशर्मी नजर आ रही है, क्योंकि आईजी के सख्त आदेश है कि 151 धारा बिना जाँच के तरक्की ली जाएगी, और दोनों पक्ष का मुकदमा हो गया तो फिर किस लिए बिठाया गया था? उनके परिजनों को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं उस लड़की को बुला रही हूँ, आइए। क्या नाम है आपका? पूजा। जैसे कि ये पूजा है, इतनी रात को आप यहाँ पे किस लिए बैठी थी? क्या हुआ, पूरा बात बताइए। नहीं। मुझे नाम पूछ लो। पूजा हाँ, क्या हुआ था? कैसे लिए आई थी आप यहाँ? मैं अपने दराज करने आई थी। थोड़ा हाथ जोड़ से। हाँ थोड़ा तेज बोलो। और अपने करने आई थी वो, तो उन्होंने मुझे अंदर बैठा लिया। किन ने बिठाया? सर ने। कौन सी सर ने? वो ये अभी बैठे थे ना अंदर जो थे, अवधेश जी ने। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वो वीडियो बनेगी और वीडियो बना के मुझ पर भेजो। मैम ने वीडियो बना के उन पर भेजी, सर पर, और उन्होंने फिर उनकी भी वीडियो बनाई। तो अगर ऐसे कोई इसके निशान नहीं है। जैसे कि आप ये किसने का निशान नहीं है? वो सर कह रही थी। अंदर जो अवधेश जी थे? नहीं, बाहर वो अभी आए थे। अभी कौन से वीर? अच्छा जो वीर जी थे। अब जैसे कि बोला जा रहा है कि निशान नहीं थे, जैसे कि आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं खुद ही देख रही हूँ, थोड़ा अगर जो मैं तो यहाँ पे पूरा निशान दिखा जा रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जूम करके देखेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। ये पूरा लड़की के यहाँ पे पूरा निशान है, जैसे कि दुपट्टे से खींचा गया है। इसके
बावजूद भी आंखों देखी को भी ये बताया जा रहा है कि है नहीं। फिर मेरे तो ऐसे बैठा दिया, मेरे घर वालों में से कोई नहीं था, उनके सब लोग थे। हाँ जी। वो वहाँ पे भी जब भी अंदर मामा जी आए थे तो उन्होंने फिर अंदर बैठा लिया उनको। हाँ जी। उनको मुजरिमों के साथ, और वो सब लोग थे वो बैठे अच्छा, थे। मुजरिमों के साथ आप लोगों को बिठाया गया? मामा जी को बिठाया गया। अच्छा, मामा जी को ठीक है। बैठाया। हाँ जी। और वो सब लोग खड़े थे, हाँ जी। उनमें से कोई नहीं था। और वहाँ पे भी सब लोग को मतलब कहने लग रही थी कि उनके नंसा भाई गाली दे रही है, वो सब हमारी तरफ इनको भड़का रही थी। अच्छा। हाँ, मैं तो शांत इसका बैठी मतलब रही। जिसके ऊपर जान से मारने की कोशिश करी गई है उन्हीं के ही पक्ष को मुलजिमों के साथ बिठाया जा रहा है, और जो कर रहे हैं यानी कि उनको एक सेफ रखा जा रहा है। ये है खंदौली कानून की तस्वीर, खुले आम तस्वीर। ये है खंदौली इंचार्ज अवधेश के क्षेत्र राज्य में इस तरह की मनमानी होती हुई नजर आ रही है। जब इसकी पैरवी जब हम दिखवा रहे हैं तो उल्टा हमसे ये कहा जा रहा है आवाज़ बदतमीजी की, ऊंची आवाज़, और ये कहा जा रहा है आपका कोई इसमें फ़ायदा है। तो इसका मतलब कहने वाले को इशारा काफ़ी है। और जैसे कि ये लड़की सामने है, उनके मामा सामने है, और ये खंदौली थाना सामने है। अब इसका आगे देखिए, आगे उच्च अधिकारी इस पर जल्द से जल्द क्या कार्रवाई करेंगे जो चौकी इंचार्ज है। क्योंकि जब से चौकी है, जब से थाना आए हैं अवधेश जी, तब उसे खंदौली की हर एक व्यवस्था बहुत ही ढील दे रखी है, हर एक सिपाही को दे रखी है, वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। मैं मीना चौहान। जो भाई है हमने क्या शपथ लिख के जो कहा तुमसे, हाँ ना, हमने ये भी कहा तुम्हारी डॉक्टरी कर। एक सुविधा बेशंबर सिंह। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए थे मिलने? जी, हाँ, फिर क्या हुआ? मैंने मिलने के लिए बोला, विधायक जी का फोन भी आया। हाँ। विधायक जी ने मेरे से बोला कि जाके मिलिए। हाँ हाँ। तो दरोगा जी ने मेरे को गाली दे के बोला, साले जा रहा है कि नहीं, कौन से तुझे दरोगा? बंद करूंगा। नाम नहीं जानता, जहाँ सामने बैठे मोटे से ही, बाजी से। दोनों मोटे ही है? ये नहीं थे साहब, नहीं, दोनों भी है। तो कौन से वाले और जो? सामने आया तो मैं बताऊंगा ये थे। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कौन नहीं है? मेरी बहन जी की लाली है जो पिटी है।